औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज कराची के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि फैक्ट्री में आतिश ज़दगी के बाइस अब तक की इत्तलात के मुताबिक 15 अफराद जलकर खाकस्तर हो गए। लेकिन यहां पर जो सूरत हाल देखने में आई कि अफसोसनाक खबर यह भी है कि उन मरने वालों में 5 अफराद सगे भाई बताए जाते हैं, जो कि इस अफसोसनाक सानहे के अंदर लुक़्मा अजल बन गए। 15 अफराद के झुलसने के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि रेस्क्यू जराए का यह भी कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद अब तक जख्मियों को तलाश किया जा रहा है। अब तक मरने वालों की लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी और सारी है। जबकि मुर्तजा वहाब साहब, जिनको सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मनसब दिया गया है, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान सादिर किया गया कि मैं बाकायदा तौर पर तहकीकात करूंगा कि आया इस फैक्ट्री को कायम करने पर नक्शे की मंजूरी किसने दी। जबकि उनका यह भी दावा है कि रेस्क्यू टीम के पास जब इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला पहुंची है तो आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू का अमला जो है वो फैक्ट्री पर मौजूद था और वहां पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की जा चुकी थी। लेकिन यहां सूरत हाल यह पैदा होती है कि एक फैक्ट्री को बना दिया जाता है, एक फैक्ट्री का नक्शा अप्रूव कर दिया जाता है और बाद में उस फैक्ट्री से पता लगता है कि हादसाती तौर पर अगर किसी को उस फैक्ट्री से बाहर निकलना हो तो उसके लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जबकि चीफ फायर ऑफिसर ने इस बात का इंकिशाफ भी किया है कि इस फैक्ट्री के अंदर जाने और बाहर आने का एक ही रास्ता मौजूद है, जिससे लोग अंदर जाया करते थे और बाहर जाया करते थे। जबकि रेस्क्यू जराए का यह भी कहना है कि छत पर जाने वाली जो सीढ़ियां मौजूद हैं उसके दरवाजे पर भी ताला पड़ा हुआ था, जिसके बाइस मजदूर जो हैं वो छत तक नहीं जा सके। इसी पर बात करेंगे कि आया एसोसिएशन इस पर क्या सोचती हैं कि जो फैक्ट्रीज तामीर की जा रही हैं उनमें हिफाजती आलात या फिर इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए चीजें मुहैया क्यों नहीं की जाती। मालिकान की जानिब से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सलीम उज़ जमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा सर, फैक्ट्री तामीर कर दी जाती है, नक्शा कहीं से अप्रूव हो जाता है और वहां हिफाजती आलात भी मौजूद नहीं होते, क्यों जो है वो मजदूरों की जानों से इस तरह खेला जाता है? जी थैंक यू। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और इतने सारे जो कीमती जानों का नुकसान हुआ है इसका उजाला करना तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है जी। कोरंगी एसोसिएशन अपने मेंबर्स को हमेशा इस बात पे कन्विंस करती है और हमने यहाँ पे काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अपने कंडक्ट कराए और मैं समझता हूँ जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके यहाँ सारे प्रोविजंस मौजूद भी होते हैं कि ट्रेनिंग इसकी होनी चाहिए। आपके यहाँ अपने यहाँ सेफ्टी का अरेंजमेंट होना चाहिए, फायर एग्जिट्स होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपना इंडस्ट्री का अपना एक सेफ्टी का मैकेनिज्म इन प्लेस होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर आती है बात जो फायर ब्रिगेड वगैरह की आती है, जिसके अंदर एक अनफॉर्चुनेटली एक ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि गाड़ियां वहां पे पहुंच गई थी, लेकिन वहां पे क्योंकि एम्बुलेंसेज और मुख्तलिफ गाड़ियां वहां पे खड़ी थी तो उनको एक्सेस नहीं मिल सका। लेकिन ये कि जो पहला अपना स्टेप है वो इंडस्ट्री को लेना मैंडेटरी है और हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते कि अगर कोई इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है और वो अपने यहाँ पे इसके अरेंजमेंट्स नहीं करती फायर फाइटिंग के। लेकिन सलीम साहब, आप भी ये बात जानते हैं कि मैं भी ये बात जानता हूं कि जी कोरंगी के अंदर ये फैक्ट्री मौजूद है, इस तरह की दीगर फैक्ट्रीज भी मौजूद होंगी सर। चेक इन बैलेंस नहीं है सर, लेबर डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करता, तो किस तरह से इन तमाम तर लोगों को जो है वो बावर करवाया जा सकता है कि आया अपनी फैक्ट्रीज में ये सामान मुहैया करना जिम्मेदारी है, वरना लाइसेंस चला जाएगा हाथ से? देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो लेबर डिपार्टमेंट है या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको उसमें देखना चाहिए और एसोसिएशन इसमें इनको सपोर्ट करेगी। हम अपने मेंबर्स को, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हमारे मेंबर नहीं थे ये वाली इंडस्ट्री और हमने अपने मेंबर्स को बारहा कन्विंस करते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसका प्रोविजन रखती भी हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे फायर फाइटिंग का होता है। हम यहाँ पे कोरंगी एसोसिएशन में भी फायर ड्रिल्स वगैरह यहाँ पे कराते हैं लोगों को। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस तरह के अरेंजमेंट नहीं करती और उसमें जो इदारे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, यकीनन उनको अपना एक रोल प्ले करना चाहिए और ऐसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सलीम साहब देखें, अगर जिस तरह डिपार्टमेंट्स की आपने बात की, बिल्कुल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौरूद इल्जाम ठहराए जा सकते हैं, लेकिन सर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि ऐसी फैक्ट्री बनाई क्यों गई जहां हादसाती वजूहात से निमटने के लिए जो है वो ना एग्जिट रूम बनाया गया है और ना ही कोई आलात मौजूद हैं।
देखिए, इसके अंदर अभी तो अव्वल तो इसकी जो पूरी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही पिक्चर सामने आएगी कि इसका जो रीजन था वो क्यों इवैक्यूएशन वहां से नहीं हो सकी और क्या वजूहत थी कि जो इवैक्यूएशन नहीं हो सकी वहां से वर्कर्स की। इसके अंदर बहुत सारे जो अभी बातें ये भी सामने आ रही हैं कि जो फायर ब्रिगेड थी उसके वहां पर टाइम में पहुंचने के ऊपर देर हुई, उनको एक्सेस नहीं मिल सका। वहाँ पे गली के अंदर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, ऑलरेडी चोकिंग हुई हुई थी, ये जो एम्बुलेंसेज आई हुई थी। तो उसके लिए फिर हमने एज एसोसिएशन कोऑर्डिनेट किया पुलिस से और हमने ये यकीन दहानी कराई कि पुलिस वहाँ पे मौजूद हो और उन्होंने आके फिर गाड़ियां हटवाई वहाँ से। लेकिन जो यकीनन इसके जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है सामने और उसके तहत जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानून के तौर तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सलीम साहब ये भी बताइएगा कि अगर आप लोगों की नॉलेज में होता है कि अगर कोई फैक्ट्री मालिक की जानिब से जो है वो इस किस्म की हरकत की गई है कि फैक्ट्री बनाई गई है और वहां पर जो है वो सूरत हाल इतनी खराब है, तो आप लोग क्या समझते हैं सर कि उन मालिकान को जो है वो किस तरह समझाया जा सकता है? आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, अगर वो मालिक आपकी एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं है तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कैसे आएगा सर? यकीनन देखें, अगर हमारा कोई मेंबर ही नहीं है तो वो तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी नहीं अटेंड करेगा। और कुरंगी एसोसिएशन की जब मैं बात करूँ, कुरंगी एसोसिएशन हो या कोई भी एसोसिएशन हो, किसी भी एसोसिएशन का काम ये होता है कि वो वॉलंटरीली अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग देती रहे और वॉलंटरीली अपने मेंबर्स को कन्विंस करती रहे तमाम चीज़ों को करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मेंबर हो। अभी भी बेताशा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एसोसिएशन के मेंबर नहीं है, और इवन अगर मेंबर भी हों तो हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को इन्फोर्स कराना है, इसको इम्प्लीमेंट कराना है, ये जो कंसर्न महकमा है उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीमुज़्ज़मा साहब, प्रेसिडेंट कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि बदकिस्मती है कि अब तक लॉ मौजूद नहीं है कि जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, फैक्ट्री तामीर हो जाती हैं लेकिन वहां पर हिफाजती आलात मौजूद नहीं होते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जबकि अगर मैं बात करूं महकमा फायर ब्रिगेड के हवाले से, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके पास आलात मौजूद नहीं है, वसाइल मौजूद नहीं है। साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, आप भी इस 7वें बड़े शहर के दुनिया की जो है वो मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, सर क्या कहेंगे, अब तक क्या महकमा रेस्क्यू उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह आपके दौर में था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जिस तरीके से रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने उस वक्त काम किया था, बिल्डिंगें गिरी थी, लियाकताबाद की मार्केट में आग लगी थी, तो उस वक्त जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया था। और जब बिल्डिंग गिरी थी तो 4 लोगों को बिल्कुल जो बिल्डिंग के नीचे आ गए थे उनको जिंदा निकाला गया था। तो और उसके बाद फिर वो जो ट्रेंड लोग थे स्वीडन के, उनसे फिर जो है मजीद 200 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस कंटिन्यूस प्रोसेस को फॉलो होना चाहिए। ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी मैनेजमेंट पे और आपकी लीडरशिप पे। दूसरे जिस तरह भी ये फैक्ट्री वाला सानिया हुआ है, देखिए मैं साइट एसोसिएशन का 2 दफा चेयरमैन रह चुका हूँ और मेरे सामने कई आगे लगी है इंडस्ट्रियों में। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि देखें कि जो फैक्ट्रियों में ये ग्रिलें लगा देना और ये चीजें, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होना, जो इंस्पेक्टर आते हैं वो उनका 5,000, 10,000, 15,000 महीना बंधा हुआ होता है, जो साल का बंधा हुआ होता है, वो आगे चले जाते हैं। प्रॉपर देयर आर रूल्स, कोई ऐसा नहीं है, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो प्रॉपर करवाना चाहिए, फैक्ट्री मालिकान को खुद भी करना चाहिए। और अभी ये कोरंगी एसोसिएशन के चेयरमैन सही कह रहे थे कि ये पाबंद होना चाहिए तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट की एसोसिएशनों के लिए कि भाई वहाँ जो भी इंडस्ट्री है वो उसका मेंबर होना लाजमी है, क्योंकि फिर वो एसोसिएशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अदरवाइज क्या लोग जो है वो वहाँ इंडस्ट्री लगा लेते हैं, मेंबर नहीं बनते, और फिर इस किस्म के सेमिनार्स और प्रोग्राम्स हैं। और जो है ना, रूल्स को फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना, आप लॉ को फॉलो करें। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर इमरजेंसी एग्जिट सब जगह पे हों, जो है आपके इमरजेंसी शावर्स हों, कहीं मतलब हादसे होते हैं, ऐसा नहीं हादसा नहीं होते, लेकिन उससे बहुत सेफ्टी हो जाती है। आज अगर देखें ना, मैं आपको मिसाल बताऊं बल्दिया फैक्ट्री में जो 200 प्लस लोग जो जल के मरे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो बेसमेंट में 200 से ज्यादा लोग वहां पे जो जल गए थे, तो बेसमेंट के साथ सीढ़ियों के साथ एक दरवाजा था जो मालिकान ने नहीं बताया उस वक्त, पीछे के रास्ते से था, क्योंकि उनको अपनी दूसरी फैक्ट्री को आग लगने से बचाना था। तो अगर वो बेसमेंट तो दरवाजे को उस वक्त खोलने थे तो वो 200 लोग सफोकेशन से ना मरते,
मैं उस वक्त साइट का चेयरमैन था, मैं उस कमेटी का मेंबर था, और ये मैं अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। जब हमने इंस्पेक्शन किया और हमें बाद में पता चला कि बेसमेंट के सामने ये दरवाजा है, तो वो दरवाजा, ये मालिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। मालिक को चाहिए कि आपको खुद मौजूद होना चाहिए, आग लगे। मालिक से ज्यादा कोई अपनी फैक्ट्री को नहीं जानता, वो फिर बताता है कि क्या तरीकेकार होना चाहिए, किस जगह से सेव किया जा सकता है, किस जगह से प्रॉब्लम्स आएंगी, जालियां काटनी है तो काटें। तो ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मेरी फैक्ट्री में भी आग लगी थी, मुंडा की। मैं सबसे पहले वहां मौजूद था, सुबह तक मौजूद रहा, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना था कि सामान, देखें, सामान सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होती है कि जान जाए, जी, उसके बाद फिर आप सामान को बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमने किया है, हमने फेस किया हुआ ये चीजें। लेकिन अरशद वोरा साहब, देखिए बात दरअसल यही है, जैसे कि सलीम जमा साहब भी फरमा रहे थे कि जी बदकिस्मती ये है कि कवानीन मौजूद नहीं है, कानून मौजूद नहीं है, इस हवाले से कि फैक्ट्री जब बनाई जाए तो इस तरह का नक्शा होना चाहिए, इस तरह का एग्जिट गेट होना चाहिए, इस किस्म के आलात मौजूद होने चाहिए। अभी उन्होंने आपके सामने ये बात की है। ऐसा नहीं है। मैंने अभी अपनी बात में कहा कि कानून मौजूद है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फैक्ट्री का नक्शा जो है बाकायदा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से अप्रूव होता है। जो भी साइट लिमिटेड है तो साइट से अप्रूव होगा, कॉलोनी में है तो फिर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से अप्रूव होगा। उस फैक्ट्री की जो सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, मैंने जैसा आपको बताया कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मस्ट होते हैं। आपका जो है डिपेंड करता है किस किस्म की फैक्ट्री है, किस चीज की फैक्ट्री है। केमिकल की फैक्ट्री है तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके इवन केमिकल फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट में जो है फ्लेम प्रूफ बल्ब भी आते हैं। तो सॉरी, बहुत लंबी डिटेल है ये जी। लेकिन हर चीज मौजूद है। मैंने हर चीज को पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। देयर आर लॉज, तमाम लॉज मौजूद हैं, उनको फॉलो करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बजाय जो है वो लेबर डिपार्टमेंट वाले आके पैसा खा के चले जाते हैं। ठीक है ना? जी। इम्प्लीमेंटेशन कराएं बस। यार तो हम तो शिकारी, बस क्या बताऊं अब मैं आपको। अच्छा अरशद वोरा साहब, ये भी बताइएगा सर कि अगर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के ऊपर बात की जाए तो सर आपने बताया कि उस दौर में अच्छा काम हो रहा था, इस दौर के अंदर तो मजीद खराबी आ गई है सर, आलात मौजूद नहीं है, वफाकी हुकूमत में मावनत कर रही है लेकिन कुछ बेहतरी नहीं है सर। दूसरी बात ये कि मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर, जी मुर्तजा वहाब साहब का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने कहा आधे घंटे में टीम पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है वो रेस्क्यू काम इतनी देर में शुरू हुआ, समझ नहीं आई बात। जब टीम पहुंच चुकी थी तो टीम ने काम क्यों नहीं किया? भाई मुझे याद है जब मैंने आपको एक रेफरेंस दिया कि वो बिल्डिंग गिरी थी, तो उस जमाने में रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास वो कुत्ते मौजूद थे जो है जाके जहां से अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो पत्थरों में और इधर उधर स्मेल करके वो बता देते थे। वो कुत्ते, मुझे बाद में पता चला जब मैं छोड़ के गया हूँ, पता चला वो उनका खाना नहीं दे सके तो उसको सफारी पार्क में पिंजरे में बंद कर दिया। तो ये तो हाल है। देखें, हमारे पास केएमसी में वो इक्विपमेंट भी है जो तार के जरिए डाल के, वो कैमरेज हैं, वो ब्रीदिंग, सांस को सुनने की डिवाइसेस मौजूद हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। आप उसका इस्तेमाल, ये चीजें मौजूद है हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास। जी, मैं स्वीडन में हमें पूरी एक वैन, बहुत हैरतज़दा बात कर रहे हैं सर, आवाम हैरतज़दा हो जाएगी ये सुन के कि ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास। मैंने ये प्रैक्टिकली लियाकताबाद में जब बिल्डिंग गिरी है, मैंने आपको बताया ना कि 4 लोग अंदर इस तरह धंसे हुए थे कि उनके सिर्फ किसी का सर नजर आ रहा था, किसी की कोई चीज नजर आ रही थी। हमने किसी को, इसी रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने, जब बिलाल अकबर साहब डीजी रेंजर्स थे, लांडी में जब ट्रेन का हादसा हुआ था और वहां पे जो है इतना हैवी दरवाजा था और वो था किसी साहब की टांग काटी जा रही थी, तो मैंने कहा रुक जाएं, मेरी रेस्क्यू टीम पहुंच रही है, और मेरी रेस्क्यू टीम ने उसकी टांग को कटने से बचाया और उसको सही सलामत निकाला। तो ये डिपेंड करता है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने उस एक बस, वो जो एक गाड़ी पुलिस होती है उसको डबल किया, 2 गाड़ियां बनाई, लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। तो ये तो अरशद वोरा साहब, चाहे घर हो या फैक्ट्री हो, अब तो आवाम दुआ करते होंगे आग ना लगे, क्योंकि उनको भी दिखता है कि रेस्क्यू का अमला जो है वो आए दिन तो धरने पे बैठा हुआ होता है कि उनको फायर रिस्क अलाउंस ही नहीं मिल रहा। देखें, अल्लाह ना करे कहीं आग लगे, लेकिन देखें ये चीजें एक्सीडेंटल हैं, ये इंसिडेंट्स होते हैं, होते रहेंगे। चाहे अब आपके पास सेफ्टी मेजर्स अगर जितने ज्यादा होंगे तो उतना आपका कम नुकसान होगा, ठीक है ना, उतनी जल्दी आप चीजों को रिकवर कर लेंगे। तो बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है
सिंसियर लोगों की कमी है और कुछ नहीं है। अच्छा अरशद वोरा साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जैसे कि हम लोग भी सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि जी कितने जदीद हालात बाहर के ममालिक में आ चुके हैं कि चाहे जो है वो बिल्डिंग का 17वां माला क्यों ना हो वहां पर भी आग बुझाई जा सकती है, ये कितनी भी पतली गली क्यों ना हो वहां आग बुझाई जा सकती है। कराची में ऐसा कुछ नहीं है सर, बताया यह भी जा रहा है कि पतली गलियां थी, गाड़ियां खड़ी हुई थी, रेस्क्यू का अमला इसलिए नहीं पहुंच सका। देखें, हर चीज पॉसिबल है और कोई इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। ये अगर हम लोग प्लान आउट करें ना, पतली गलियों में भी सीढ़ियां किस तरीके से 100 फीट तक जा सकती हैं, 500 फीट तक जा सकती हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और ज्यादा महंगी नहीं। ये यूरोपियन सारी चीजें दुबई में मिल जाती हैं आपको। दुबई में एक से एक ऐसी चीजें मिलती हैं, मैं तो खुद विजिट करके देख चुका हूँ। आप थोड़ा सा फंड मुख्तस करें भाई, अब मैं छोड़ें, अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो कितना फंड मुख्तस किया जा सकता है सर और कितने की उम्मीद है आपको? ये पूछें, एक मिनट, एक सवाल ये करें फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से कि मेयर साहब ने फ्लेम प्रूफ वर्दियां मंगवाई थी, मेरे ख्याल से उसमें पता नहीं 2 या 3 करोड़ रुपए की वर्दियां मंगवाई थी, 7-8, कहाँ गई वो वर्दियां? पूछे तो सही कोई उनसे। किसने मंगवाई थी सर, रिपीट कीजिएगा जरा। मेयर साहब उस वक्त मेरे साथ जो थे, उन्होंने फ्लेम प्रूफ वर्दियां मंगवाई साहब ने मंगवाई थी जी। अच्छा 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 अच्छा। वो फ्लेम प्रूफ वर्दियां वो होती हैं जिसको पहन के जो है आप आग के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, वो वर्दियां भी मौजूद है रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास और वो भी इस्तेमाल नहीं हो रही? हाँ, उसमें भी बस वो सब अभी तो आप का प्रोग्राम बहुत छोटा है मेरी बातों के लिए, पूरा दिन चाहिए सर। आप बिस्मिल्लाह करें सर। नहीं, सब देखिए, मैंने आपको कहा ना, सबसे बड़ा जो भी आता है उसका सबसे पहला टारगेट होता है रिश्वत सतानी। उसका पहला टारगेट होता है मैंने पैसा कैसे कमाना है। जब वो पैसा कमाएगा तो फिर ऊपर से लेके नीचे तक तमाम लोगों को पैसे की तलब होगी, ठीक है। जब ऊपर वाला कहेगा भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम लोगों ने भी बहुत कमा लिया, अब थोड़े दिन जो है सिंसियरली काम कर लो, तो सब काम पे लग जाते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं आजमा चुका हूँ। बशमूल साबिक मेयर साहब के जनाब, देख लें, तस्दीक कर रहे हैं आप इस बात की सर? बिल्कुल बिल्कुल ना, मैं तो फेस किया यार, मैंने व्हाइट पेपर इशू किया, आप लोगों ने व्हाइट पेपर नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल देखा है सर, तभी मैंने आज आपको लाइन पे लिया है कि आप बात तो करें। वो पता नहीं कौन से बल्दिया कॉलोनी में कौन सी जगह पे वो एक अस्पताल था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। उस अस्पताल पे हर साल जो है 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, उस अस्पताल को ताला लगे हुए 12 साल हुए थे। ये तो मैंने अरशद वोरा साहब, आप भी जब एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा थे, आपको माशाल्लाह डिप्टी मेयर का मनसब दिया गया था सर, तो आपने आवाज नहीं उठाई उन मीटिंग्स के अंदर, इजलासों के अंदर कि जी इस पे फंड मुख्तस कर रहे हो, वहां पर तो ताला भी काले कलर का हो चुका है? मेरे तो झगड़े इसी बात के होते रहे, सब अपने पैसों के लिए झगड़ते थे, मैं आवाम के लिए झगड़ता था। मैंने तो जब छोड़ा है तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही इसी पे की है कि जो है मैं करप्शन से तंग आकर इन लोगों की मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसे तो नहीं छोड़ा था ना जी। वसीम अख्तर साहब तो कह रहे हैं कि जी मैंने भी बड़े मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे 4 महीने आप देख लें, मैंने 4 महीने में 5 महीने में, जो 5 महीने मेरे पास थे जब मैं एक्टिंग मेयर था, मैंने 28 करोड़ रुपए म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स जमा किया था, जो पिछले 10 साल में कभी नहीं जमा हुआ और मेरे जाने के बाद आज तक कभी नहीं जमा हुआ। ठीक है, साल का इतना नहीं जमा हुआ जितना मैंने 4 महीने में 28 करोड़ रुपए जमा किए थे। ठीक है, और मेरा टारगेट 1 अरब रुपए था। चलें ठीक है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के वाकयात अगर कराची में होते हैं, क्योंकि इस किस्म के वाकयात रुक नहीं सकते, हादसाती वाकयात हैं, अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो फौरी तौर पर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए जो है या उनसे निमटने के लिए, ऐसे हादसाती वाकयात से निमटने के लिए जो आलात मौजूद हैं उनको यूज किया जाए। बहुत शुक्रिया साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आलात मौजूद हैं, अमला मौजूद है, ऐसे ड्रेसेस भी उन्होंने तस्दीक किया अरशद वोरा साहब ने कि ऐसे ड्रेसेस भी मौजूद हैं जो कि अमला पहनकर आग में जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वही पुराने घिसे पिटे तरीकों से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पतली गलियों में घुसा जाएगा तो बिल्कुल रेस्क्यू अमले को मुश्किलात का सामना होगा। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब से कुछ देर कबल अरशद वोरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर सिर्फ रेस्क्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास मौजूदा दौर में ऐसे आलात भी मौजूद हैं कि उनको पहनकर रेस्क्यू के अमला
आग में जा सकता है, किसी को बचा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है, लेकिन यहां पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है कि आया तमाम तर चीजों को एक तरफ ही रख दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात की कि वसीम अख्तर साहब जो कि साबिक मेयर कराची थे, उनकी जानिब से ऐसे आलात मंगवाए गए थे। उन्होंने कॉस्ट भी बताई कि 2-2.5 करोड़ रुपए इस पर सर्व किए गए थे, जिसके बाद जो है वो ऐसी वर्दियां लाई गई थी कि उसको रेस्क्यू का अमला जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और उसको पहनने के बाद आग में बासानी जाया जा सकता है। लेकिन यहां पर सूरत हाल काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है कि पतली गलियां होने के बावजूद जो है वो गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी, आग बुझाने के अमल को जो है वो मौसर नहीं बना सकी। रेस्क्यू जराए ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अब तक जो है वो जख्मियों की तलाश जारी है, लाशों को जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यही है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर ऐसे वाकयात की रोकथाम और ऐसे वाकयात से निपटने के लिए जो है वो तमाम एसोसिएशंस को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और जितने फैक्ट्री मालिकान हैं जो फैक्ट्रियां लगा चुके हैं या फिर लगाने की नीयत रखते हैं उनको बावर कराया जाएगा, पाबंद किया जाएगा। कवानीन मौजूद हैं लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट जो है वो आता है, उसके अफसरान आते हैं और आकर अपनी जेब गर्म करने के बाद वहां से रवाना हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है इसमें एसोसिएशन का बड़ा किरदार होना चाहिए कि आया वो फैक्ट्री मालिकान को इस बात पर जो है वो तस्दीक करें, बावर कराएं कि आया किस तरह जो है वो फैक्ट्री को बनाना है, किस तरह का उसका नक्शा होना चाहिए, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। इस किस्म की सूरत हाल निपटने के लिए उनके पास आलात होने चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी चीज इस वाकये के दौरान देखने में नहीं आई है। जबकि रेस्क्यू जराए की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से भी यही कहा गया है, यानी शाहिदीन की जानिब से भी यही कहा गया है कि छत पर जाने के लिए जो रास्ता मौजूद था उस पर भी ताला लगा हुआ था, ग्रिल लगी हुई थी, जिसके बायस जो है वो मजदूर छत तक नहीं पहुंच सके हैं। और ये एक अफसोसनाक वाकया जो है वो कराची में दोबारा पेश आया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस अफसोसनाक वाकये के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 15 अफराद जो हैं वो झुलस कर जाँ बहक हुए हैं। 10 अफराद की लाशों को इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं दीगर मरने वालों की तो इस वक्त यह रिपोर्ट भी आई है कि जी 17 अफराद इस वक्त लुक्मा अजल बन चुके हैं, जबकि 5 अफराद उनमें ऐसे हैं जो कि सगे भाई बताए जाते हैं। ऐनी शाहिदीन की जानिब से कहा गया कि उन 5 सगे भाइयों की शनाख्त हो चुकी है। उन 5 भाइयों को जो है वो वहां से उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि रेस्क्यू सराय की जानिब से यह कहा जा रहा है कि गलियां वहां पर काफी पतली थी और वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकी, जिसके बायस रेस्क्यू के कामों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां पर अफसोसनाक बात यह है कि केमिकल फैक्ट्री मौजूद थी जहां पर ऐसे केमिकल्स भी हो सकते हैं जिनसे आग लग सकती थी। केमिकल फैक्ट्री एक बड़ी सेंसिटिव जगह होती है, वहां पर इस किस्म के आलात मौजूद नहीं थे जो कि आग को बुझा सके या फिर आग पर काबू पा सके। ऐसे आलात मौजूद ना होना सवालिया निशान है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मौजूदा सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं खुद तहकीकात कर रहा हूं और इस तहकीकात के बाद ही मैं फैसला कर सकूंगा कि आया कौन जिम्मेदार है, किसको मौजूद इल्जाम ठहराया जा सकता है और उसके बाद उनके लिए सजाएं भी तफवीज की जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं जमशेद हुसैन साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, आज सुबह से आप वहां पर मौजूद थे, क्या कहेंगे सर, क्या मनाजिर आपकी नजर से गुजरे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल सुबह से मैं वहाँ मौजूद था। 2-3 चीजें जो है ना बहुत ज्यादा गौर तलब है। एक तो बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों चाइना कटिंग पर बात हुई ना कि चाइना कटिंग खत्म हो जानी चाहिए कराची के पार्कों पर इधर उधर, एक चाइना कटिंग बहुत बड़ी हुई है जो फैक्ट्रियों की नाम पर हुई है। रिहायशी प्लाटों के अंदर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। वो ओवरसीज का ब्लॉक था जहां पर रिहायशी प्लॉट थे, वहां पर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, हर तरफ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। और वहां पर जो देखा गया मंजर, और वो सारी जो ना पुलिस की नाक के नीचे ये सारी चीजें होती हैं, हुकूमती इदारों के नाक के नीचे होती हैं। जिम्मेदार सबसे पहले हुकूमत है, उसके बाद वो फैक्ट्री मालिक है, उसके बाद जो है ना वो कोई और आए तो आए, लेकिन सबसे पहले हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत ने ये काम क्यों होने दिया वहां पर, किस लिए होने दिया कि वहां पर फैक्ट्रियां बनने लग गई, और फैक्ट्रियों के बाद कोई एग्जिट का रास्ता नहीं, कोई रास्ता निकलने का नहीं। ऊपर की सीढ़ियों को उस मालिक ने ताला लगा दिया कि वहां से कोई वो ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी अफसोस की बात यह कि इतनी छोटी गलियां, इतनी तंग गलियां कि जहां पर जो है ना वो
फायर ब्रिगेड नहीं आ सका। फायर ब्रिगेड को आते में 2 घंटे ज्यादा देर से पहुंचा। 10:30 बजे जो है ईदी को लोग पहुंचे, 8:30-9 बजे यह वाकया शुरू हो चुका था। इस पूरी सूरत के अंदर मकामी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और मैं ये समझता हूं कि एक जनाजा तो ऐसा भी उठा कि बाप ने अपने बेटे का जनाजा देखा और वो भी वहां फौत हो गया। लेकिन जमशेद भाई, जो बातें इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से की गई हैं वो तो ये की गई हैं कि आधे घंटे के अंदर ही रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया था और इतनी परेशानी हमें पेश नहीं आई। झूठ बोल रहे हैं वो, मुर्तजा वहाब साहब, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सर जी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मेरा भी, झूठ बोल रहे हैं। उनसे बोले आधे घंटे तक, तो 10:30 बजे तो ईदी के लोग आए थे वहां पर, उसके बाद 12:30 बजे फायर ब्रिगेड आया। कहां पर आया आधे घंटे के अंदर? तो जमशेद सर, आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है सर कि अगर रेस्क्यू का अमला टाइम पर पहुंच जाता तो ये इस वाकये की रोकथाम के लिए कुछ किया जा सकता था? पहली तो बात यह कि फैक्ट्री बनी क्यों वहां पर? फैक्ट्री को बनना ही नहीं चाहिए था वहां पर। फैक्ट्री तो उस जगह पर बन नहीं सकती है। आप सीधी सी बात है, 22 खरब रुपए आप कमाते हैं, 22 खरब डॉलर कमाते हैं इन मजदूरों की वजह से जी। उन मजदूरों को सहूलत नहीं है। 16-17 हजार रुपए में एक फैक्ट्री का मुलाजिम काम करता है वहां पर, और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है रजिस्टर्ड के ये कहां पर रजिस्टर्ड है, नहीं है, वो मर जाता है, सड़ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता उसको। आप अंदाजा लगाएं कि वो औरत बाहर चीखती रही कि मेरा बच्चा अंदर जल रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ जल रहा है। ये तो आपके टीवी पर मुख्तलिफ जो है ना टिकट्स आए हैं, आप देखें उस पर, उस वक्त तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। दूसरी बात यह है कि हम इस पूरी सूरत के अंदर जो हमने देखी है चीज, वो ये देखी है कि हुकूमती गफलतें वहां पर आप देखें कि इतने गड़े मौजूद हैं कि वाटर टैंकर जो है ना वो गड़ गया जमीन के अंदर, उसके निकलने का रास्ता नहीं है, हर तरफ से कोई वो नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को पहले ये मेहरान टाउन के अंदर जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, बल्कि पूरे शहर के अंदर जो चाइना कटिंग फैक्ट्रियां बनी हैं, इन फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अंदर किस तरह इन पर पानी इनके पास पहुंचता है, किस तरह से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जो फैक्ट्री मालिक है अली साहब, वो भी कहीं गायब है, उनका भी कोई पता नहीं है वो कहां पर है। दूसरी बात है कि फैक्ट्री पर जो माल बन रहा है वो तो बैरून मुल्क कंपनियों का बन रहा है, कि यहाँ पर जो ना वो गरीब, हमारी लेबर सस्ती है, 17-18 हजार में लेबर मिल जाती है, उसके बदले में जो ना वो हजारों रुपए के जो ना उनके बैग्स बन रहे होते हैं, दीगर चीजें बन रही होती हैं। इस तरह से सिलसिला चल रहा होता है। तो जमशेद भाई, फिर क्या करें सर, अगर लेबर डिपार्टमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या लेबर डिपार्टमेंट के जो कवानीन बने हुए हैं उन पर अमल दरामद ना हो रहा है, तो क्या किया जाए सर? क्योंकि अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो काटी के प्रेसिडेंट भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं है, हमारा काम है उनको सिर्फ बताना, उनको आइडिया देना, इंप्लीमेंट करना उनका अपना काम है, या फिर इंप्लीमेंट करवाना जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का काम है सर? देखें, इम्प्लीमेंट करवाना जो है ना वो केएमसी का काम है, इम्प्लीमेंट करवाना केडीए का काम है, इम्प्लीमेंट करवाना रेवेन्यू का काम है। इसके बावजूद गुज्जर नाले की सारे घर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, खड़ी हो जाती है, नहीं इनको तोड़ो। आप मुझे बताएं, अलादीन पार्क को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती है कि इनकी दुकानें तोड़ो। इन्होंने दुकानें जो है ना वो 30 साल पहले गैर कानूनी अमल के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ी नहीं होगी तो सर आप लोग सुप्रीम कोर्ट को आप मुझे बताइए, ये गैर कानूनी अमल है ना, तो इस पर क्यों नहीं खड़ी हो रही है? इस पे क्यों नहीं खड़ी हो रही है? इस पर आम आदमी क्यों परेशान हो रहा है? सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हुकूमत अगर करती होती तो ये वाकया होता? आप मुझे बताएं, 17 लोग जिंदा जल गए भाई, इससे बड़ा और क्या होगा? हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग रुके नहीं हादसा देखकर, उसके बाद भी गाड़ियां देर से आई वहां पर। आप मुझे बताएं, वहां पर फैक्ट्रियां कायम है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को करप्शन के अलावा कोई दूसरा काम लगता ही नहीं है उनको बस ये आता है यहाँ से माल है, वहां से माल है। कोई बंदा तो ढंग का लगा दें आप एक डीसी। आप मुझे बताएं, कहां पर डिप्टी कमिश्नर पूरे वाकये में कहां पर था? कमिश्नर कहां पर था वाकये के वक्त मौजूद? जमशेद सर, आप जाए वक़्फ़ों पर मौजूद थे, आप पूछते वहां पर, आप एक समाजी रहनुमा हैं, लोग आपको जानते हैं सर, तो पूछते सर आपके पास अथॉरिटी है, आप समाजी रहनुमा हैं सर। अच्छा मुझे बताएं, वहां पर न्यूज की गाड़ियां खड़ी हुई थी, ठीक है, जो फैसल ईदी का बेटा जो है ना वहां पर अंदर मौजूद था, वो आ गया। ईदी की गाड़ियां सबसे पहले मौजूद थी वहां पर, बाद में जो ना फायर ब्रिगेड आया, और उसके बाद भी जो ना पीछे की दीवारें तोड़ी हैं तो लोग निकले। आप देखें, राख का ढेर बन गया, वो सब कुछ राख का ढेर बन गया। इंसानों का क्या हाल हुआ होगा वहां पर? वो तो शुक्र फैक्ट्री में लोग कम थे, अगर उस फैक्ट्री में लोग ज्यादा होते तो ये तो सानिया जो है ना बल्दिया से बड़ा वाकया हो चुका होता। तो किससे बात करें मुझे बताएं? सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, में किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? यहाँ पर मामला ऐसा है। तो लेकिन जमशेद हुसैन साहब देखें, अगर मैं बात करूं रेस्क्यू हुकाम के हवाले से, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी दरवाजे बंद थे, वहां पर आलात मौजूद नहीं थे, फैक्ट्री के अंदर आलात मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, मुर्तजा वहाब साहब का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जी प्रॉपर वहां पर हमने रेस्क्यू का काम किया है। अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर रह चुके हैं कराची के, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कॉल पर मौजूद थे, उन्होंने ये बात की है कि ऐसे आलात भी मौजूद हैं जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर रेस्क्यू टीम्स के पास मौजूद होते हैं। सर इस्तेमाल क्यों नहीं हुए, समझ नहीं आई बात।
अरे इस्तेमाल इसलिए नहीं हुए, कहीं बिक गए होंगे, किसी के पास रखवा दिए होंगे, इसलिए नहीं इस्तेमाल हुए होंगे। सरकारी चीज बिक गई सर। आप हुकूमतें बिक जाती हैं, यहाँ पर वज़रा बिक जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, तो ये चीजें बेचना क्या मसला है इन लोगों के लिए? आप मुझे बताएं, इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है। इंसान की जान की अगर अहमियत होती तो लोग क्या मरते? आप मुझे बताएं, एक बंदा झुलस जाता है तो इतना बड़ा वाकया, 17 लोग। आप मुझे बताएं, एक घर के 4 लोग मर गए यार, 4 लोग जिंदा चल गए। ये कोई वैसा नहीं है किसी ने एक्सीडेंट, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, किसी के साथ ये वाकया हो गया, वो सड़क पे निकला। ये फैक्ट्री है भाई, इसके अंदर जो ना सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए थी। किसने देखना है ये? आप मुझे बताएं, किसने देखना है? हर तरफ जो है ना वो करप्शन का राज है। करप्शन की राज की वजह से जो है ना वो एक जुल्म हुआ है अवाम पर। हर तरफ आप अभी चले जाएं वहां पर आपको उस रिहायशी इलाके के अंदर हर तरफ, हर मकान के अंदर एक फैक्ट्री नजर आएगी, और वो फैक्ट्री केमिकल से भरी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये काटी कहां पर मौजूद है? काटी से कहे ना कि आप तो उन सबको मेंबर बना लेते हैं जो घरों पर भी फैक्ट्रियां बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो मेंबर हैं, जो फैक्ट्री का नाम उन्होंने जो बताया है कि ये जी फैक्ट्री के जो मालिक है उनका नाम अली है, जो कि हमारी एसोसिएशन के मेंबर नहीं है, क्योंकि जो एसोसिएशन का मेंबर होगा वो हमारे जो है वो सेमिनार्स भी अटेंड करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंड करेगा, जिसमें हम बताते हैं कि अगर इस तरह का वाकया हो तो उससे निपटना किस तरह से है। तो अगर लोग मेंबर ही नहीं होंगे सर, तो उस पर काटी कहां से जिम्मेदार ठहरा? सर काटी जिम्मेदार ठहरेगी ना। काटी का नाम क्या है पहले आप मुझे बताएं? कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सर जी। अच्छा, आज कहाँ पर है ये वाकया कहाँ हुआ है? कोरंगी के अंदर हुआ है। कोरंगी के अंदर हुआ ना। अगर कोई मेंबर नहीं बना हुआ तो आप फैक्ट्री को सील करें। अगर कोई बंदा स्कूल में नहीं आ रहा, आप वैक्सीन लगाने के लिए क्या करते हैं? एसोसिएशन की अथॉरिटी है कि वो सील कर सकते हैं फैक्ट्री। एसोसिएशन के हर प्रोग्राम में वजीर आला आ रहा होता है, मिनिस्टर आ रहा होता है, तो उसको शिकायत करें, उसको निशानदेही कर सकते हैं ना सर। तो निशानदेही की है उन्होंने आज तक? किसी बताएं कितनी फैक्ट्रियों की निशानदेही की है उन्होंने? तो ये काटी वाले ही बताएंगे सर। हाँ, तो आप उनसे पूछे ना, किसको बताएंगे? उनके पास कुछ भी नहीं। वो सब सिर्फ जो है ना, वो यहाँ पर जो है ना, सिर्फ जितनी चीजें है ना, सिर्फ कॉस्मेटिक है। इसमें कोई भी किसी बुनियादी तौर पे किसी इंसान का कोई फायदा नहीं होता। ये कॉस्मेटिक। तो जमशेद भाई, किस तरह से सर फिर किस तरह से इंप्लीमेंट कराया जाए? कवानीन मौजूद हैं, अरशद वोरा साहब भी बोल रहे थे कि कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं है। मैं मुसलसल आपसे ये सवाल कर रहा हूँ जमशेद भाई कि बताएं देखें किस तरह से अमल दरामद नहीं है? सर चोरों को उठाकर आप डाल दें अंदर, उनको सजाएं दें जिन्होंने सारी चीजें की हैं। अच्छे लोगों को ऊपर लेकर आ जाएं। अच्छे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप उनको तलाश तो करें। तलाश करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर जो है ना वो लोग उठकर आ जाते हैं गांव देहातों से, और आकर जो है ना वो शहर के लोगों पर वो कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप मुझे बताएं, इस तरह के वाकयात रुकने नहीं हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज बनना भी नहीं रुकनी, और अगर फैक्ट्रीज बन रही हैं तो उनमें आलात भी मौजूद नहीं होंगे। सर इसमें मजदूर तबका कहाँ जाए? सर मैं तो ये पूछूंगा कि कौन सी दीवार ऐसी है जिसमें अपना सर मार ले जाके वो? सर मजदूर तबका जो है ना वो आप मुझे बताएं, कोविड में मुतासिर होता है तो मजदूर तबका जी, कोरोना में मुतासिर होता है तो मजदूर तबका, फैक्ट्री को आग लगने में मुतासिर होता है तो मजदूर तबका। गरीब आदमी तो कहाँ जाए? आप इन गरीबों के जरिए से, इन मजदूरों के जरिए से 22 अरब रुपए कमाते हैं सालाना डॉलर्स। आप मुझे बताएं, इससे ज्यादा कमाते हैं। दूसरी बात ये कि अच्छा, दूसरी जो फैक्ट्रियां इनकी रजिस्टर्ड है काटी की, उसमें उन्होंने ठेकेदार बेस पर जो ना लोगों को मुलाजिम रखा हुआ है कि इसका जो ना वो केस सुप्रीम इनको हमें जो ना वो कंफर्म ना करना पड़ जाए। वो थर्ड पार्टी के जरिए से उनसे एग्रीमेंट करते हैं। आप पूछे ना इनसे, काटी वालों से, क्यों करते हैं वो? इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जितनी गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, वहां पर जो बच्चियां काम करती हैं, उनसे पूछे ना उन बच्चियों के साथ क्या होता है, किस तरह से उनको जो ना ये लोग नोचते हैं। इनसे पूछे ना, थर्ड पार्टी क्यों रखते हैं आप लोग? डायरेक्टली उनको क्यों नहीं अपने पास जॉब्स पे रखते हैं? इनके पास CSR का फंड होता है, कहाँ करते हैं ये लोग? अपनी NGOs बनाकर, अपने 2-3 स्कूल बनाकर जो ना उससे पैसे खर्च कर रहे होते हैं। भाई जब तक आप बुनियादी सहूलत नहीं देंगे लोगों को तो किस तरह से वो करेंगे? आज मुझे बताएं, एक तरफ तो एक फैक्ट्री जली है ना, लेकिन वहां पर जो 17 घरों के अंदर जो आग लगी है, जिनके घरों के अंदर, मैंने कहा ना, बेटे की लाश देखकर बाप मर गया। अब इससे बड़ा सानिया क्या होगा? आप मुझे बताएं, बेटे की लाश देखकर बाप मर गया। एक घर के अंदर 2 जनाजे खड़े हो गए। बाप ने किस तरह से नौजवानों के, आप बेरोजगारी है, गुर्बत है, परेशानियां हैं, और जो बेचारे जाते हैं नौकरियों के लिए, क्या करें आप मुझे बताएं? वो जाते हैं, उनको जो है ना वो 10 लोग तंग कर रहे होते हैं इस तरह की। अब उनको कुछ न, उनको घर पे कुछ तो लेके जाना है, सूखी रोटी भी लेके जाएं। 17,000 18,000 रुपए में काम कर रहे होते हैं वो लोग। उनके पास थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है, फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन नहीं है मौजूद। फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है तो कौन रजिस्टर्ड करवाएगा उनको? यही हुकूमती इदारे करवाएंगे ना। मैं और आप तो नहीं करवा सकते, मेरे पास तो कोई डंडा नहीं है या आपके पास कोई डंडा तो नहीं, हमारे पास जबान है, बोलने के लिए हम बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी इन पर कोई कान नहीं धरता, इन पर कुछ भी नहीं होता। आप पुलिस को बताएं ना, किसी घर की अगर 4 दीवारी खड़ी हो रही है वहां पर तो पुलिस आ जाती है। फैक्ट्रियां बन रही हैं, लाखों रुपए का माल बन रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इनको कोई पता नहीं है। कहां पर है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का थाना जो ना सारी चीजों को देखता है? सबको भत्ता मिलता है,
सबको पैसे मिल रहे होते हैं, डीसी को भी पैसे मिलते हैं, दीगर लोगों को भी पैसे मिलते हैं। तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा जमशेद भाई, ये बताएं सर। चेक एंड बैलेंस इसी तरह से होगा जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर लोगों की क़यादत को ऊपर नहीं लेकर आएंगे। आप कम्युनिटी पुलिस सिस्टम नहीं पैदा करेंगे, आप जब तक ग्रास रूट लेवल पे क़यादत नहीं लेकर आएंगे तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि कमिश्नर कराची को इसमें जो है ना वो बाकायदा तौर पे इस पूरी तफ्तीश के अंदर डाला जाए, उस डीसी को डाला जाए। इसके अलावा जो है ना जो अफसरान इस पूरे काम में मौजूद हैं, जिनके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, उन सबको जो है ना वहां पर वो किया जाए। आप मुझे बताएं, शिपमेंट होता है ना, बाहर माल निकलता है ना, किस तरह निकल जाता है जी, वो बताते हैं कौन सी फैक्ट्री का माल है? वो क्या काटी के बगैर रजिस्ट्रेशन के जा सकता है सामान कहीं से बाहर? किसी जो है वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंसी के जरिए से भेजते होंगे ना, किस तरह चला जाता है सामान बाहर? लेकिन जमशेद भाई अगर तहकीकात शुरू होंगी तो फिर तो बड़े बड़े सर ब्रिज उलट जाएंगे सर। हाँ, उलटने चाहिए ना। देखें, मसला ये ततीर जब तक नहीं होगी ना, तब्दीली तब तक नहीं आएगी। हमारे यहाँ ततीर करने से डर रहे होते हैं, नहीं यार ये सारी चीजें इस तरह से कायम रहे, इस तरह से कायम रहे, इस तरह से कायम रहे। ये स्टेटस को हैं जिन्होंने पूरे शहर को तबाह कर दिया, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। आप फैक्ट्रियों के जाल अगर देखेंगे ना, वहां जाकर आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पर अगर 2 फैक्ट्रियों के अंदर आग लग गई तो पूरा मोहल्ला जल जाएगा, ये हजारों लोग मर जाएंगे यहाँ पर। लेकिन किसी को परवाही नहीं है इस बात की। केमिकल है उसके अंदर, सब कुछ है और सारी चीजें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम किसको आप तो मुझे जमशेद भाई, आप मुझे कह रहे हैं कि जी ग्रास रूट से अगर कयादत आती है, सर बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं ग्रास रूट से बंदा लेकर आती हैं, आता वो स्पंज की चप्पल में, बाद में वो डबल केबिन गाड़ी में घूम रहा होता है सर। तो इस तरह तो फिर सियासी जमातों को भी सोचना पड़ जाएगा ना कि फिर हम पहले ही ऐसे बंदे को टिकट दे दें जो डबल केबिन में घूमता हो। नहीं, देखें, जब आप 1000 कदम तक चलते हैं ना तो 999 के बाद 1000वां कदम आता है, ऐसा नहीं आ जाता। देखें, पाकिस्तान के अंदर कितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसके आप भी गवाह, मैं भी गवाह हूं। बिल्कुल। कितने अरसा हो गया है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो हमारे यहाँ जो है ना वो तय है लेकिन नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन तब हो रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, वरना तो उनका भी करने का इरादा नहीं था। आपको सिर्फ मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ये जितने लोग हैं ना इनको कुर्सी से मोहब्बत है। हमारे यहाँ क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में एक साहब थे जो वाइस चेयरमैन थे, वो 2.5 साल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और 2.5 साल रहे पीपल्स पार्टी में, क्योंकि दोनों का पैचअप था कि 2.5 साल एक कंटोनमेंट का वाइस चेयरमैन रहेगा, 2.5 साल दूसरा रहेगा। उन्होंने 2.5 साल पीटीआई गुजारी, 2.5 साल पीपल्स पार्टी गुजारी। आप मुझे बताएं, इन लोगों का जिनका सियासी कोई कैलेबर ही नहीं हो, वो लोग आकर अगर लोगों पर हुकूमतें करेंगे तो क्या करेंगे वो? आप मुझे कहें ना, मुर्तजा आपसे कहें कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो आ जाए मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको सबूत के साथ बैठ जाता हूँ। वहां के लोगों को निकाल लें, कितने लोग हैं। आप मुझे बताएं, अगर दरियाए नील के किनारे को कुत्ता भी मारा जाएगा उसका सवाल भी उम्र से होगा जी। आप मुझे बताएं, इन लोगों का क्या हाल है? ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास बेसिक राइट्स मौजूद हैं, तो क्यों हो रहा है सब कुछ? ये हमें इस पर बात करनी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। जो लोग इख्तियार के साथ चिमटे हुए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो मुक्तदर कुव्वतें हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए, बिल्कुल। वरना यही मामला रहा कराची का, तो कराची जो ना वो किसी वक्त जो ना कोलैप्स कर जाएगा और ये फट जाएगा, और ये जब फटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जमशेद हुसैन साहब, सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह है कि जी तवातुर के साथ इस किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं जिससे कराची को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बारहा ये बात की कि मुर्तजा वहाब साहब आए, बैठे, उनके साथ जो है वो सबूत के साथ बात करेंगे तो आया सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। जिस तरह की जमशेद हुसैन साहब ने बताया कि जी एक बेटे के जनाजे को देखकर उसका बाप भी फौत हो गया, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। अगर इस किस्म के वाकयात होंगे, बेरोजगारी है, सही मानों में गरीबी है, लोग जो हैं वो मजबूर हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो लोग जो हैं वो सही मानों में एक रोटी खाया करते थे वो आधी रोटी पर आ चुके हैं, जो 2 रोटियां खाते थे वो 1 रोटी पर आ चुके हैं। तो इससे क्या चीजें सामने आ रही हैं कि लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं मिल रही अच्छी जॉब तो कहीं पर भी जाओ और जाके 2 पैसे कमाकर लाओ। जैसा कि फैक्ट्री के हवाले से कहा जा रहा है कि जी काटी मौरूद इल्जाम कैसे है, तो जी काटी मौरूद इल्जाम ऐसे है कि काटी को पाबंद करना चाहिए था कि तमाम जो लोग हैं, जो फैक्ट्री मालिकान मौजूद हैं, वो कितना जो है वो इसमें सामने अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजम कुरैशी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मौजम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर आप जब से ये वाकया हुआ है आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइएगा सर कितना फीसद जो है वो आप लोगों को बेहतरी दिखाई दी कि अगर मैं बताऊं कि माजी में ऐसे वाकयात हुआ करते थे और अब भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया अली, आपने एक दफा मदू किया। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। हुसैन साहब ने बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब के बारे में बात की। मैं समझता हूं कि इनको शायद पता नहीं है कि कराची के लिए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब की क्या खिदमात हैं और वो किस घर से, किस खानवादे से उनका ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है छोटे मुंह और बड़ी बात होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो मैं जो अभी जो आज हादसा जो सानिया पेश आया
वो एक यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूं कि आप अगर उस जगह पे विजिट करते तो वहां खिड़कियों के ऊपर लोहे के रॉड्स लगाकर जो मालकान है उन्होंने उस खिड़कियों को बंद किया हुआ था। जो छत का इवैक्यूएशन का डोर था उस पे अभी तक ताला पड़ा हुआ है। जी। तो गलतियां जो हैं वो हैं बिल्कुल, और मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए या नहीं, वो कमर्शियल जगह थी या वो रेजिडेंशियल जगह थी, वो सब बातें दूर की हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि हमें खुद भी एहसास होना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं बहैसियत शहरी, हमारा जो किरदार था वो हम कैसे अदा कर रहे हैं। आप यकीन करें, छत पे खड़े होके वहां सामने एक बिल्डिंग के अंदर हमने बाकी फैक्ट्रीज का जब जायजा लिया तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो है वो फायर एग्जिट मौजूद नहीं है, और खिड़कियों के ऊपर लोहे के रॉड्स लगा दिए गए हैं, और वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनका कोई सामान कोई चोरी ना हो, या ये वजह है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी जिम्मेदारी हुकूमतों पर डालने के बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। रही बात बहैसियत सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको पता है मेरा ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है वो आपको अच्छी तरह पता है। पिछले ये पूरी हुकूमत के अंदर हमने कराची के अंदर कितना डिलीवर किया, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। चाहे हमने लॉ के अंदर कितनी तरमीम की, चाहे वो पुलिस एक्ट के अंदर हो, चाहे वो FIR के हवाले से हो। कुरैशी साहब, माजरत साथ कि ये टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम था और आपने बहुत आखिर में मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। आपने अपना मौकिफ पेश किया है इस फैक्ट्री सानहे के ऊपर। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।